बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के बादशाहपुर में आयोजित विकसित बादशाहपुर रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रदेश के विकास एजेंडे को भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभा रहा है और गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में बताया कि चौथे नवरात्र के पावन अवसर पर 2709 गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपना एक दिव्य संयोग है। उन्होंने इसे सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हुए कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज ये मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रे के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र के लिए 81 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 60 पूरी हो चुकी हैं और 8 पर काम जारी है। 11.5 साल में यहां 15,166 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। रेजांगला चौक से पालम विहार तक स्टार्टम वाटर ड्रेन का नवीनीकरण 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और मुझे खुशी है कि सरदन पेरीफेल रोड का वाटिका चौक से NH 48 तक नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उसको किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया। दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। वहीं राजीव चौक से सोहना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है। बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं सरकार करती है। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कृषि माता स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया, श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज 541 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है, जल्द ही इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा फर्रुख नगर में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल और गांव हाजीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनकर तैयार हो चुका है। माता शीतला मेडिकल कॉलेज जो 541 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आप लोगों को समर्पित किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार फर्रुख नगर से 12 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। और साथियों, गांव हाजीपुर में 4 करोड़ 7 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहां पर किया गया है। शहरी सुविधाओं के सुधार के तहत वाटिका सिटी में 23 केवीए बिजली सबस्टेशन शुरू किया गया है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन और ड्रेनेज नेटवर्क का व्यापक नवीनीकरण किया गया है, जिस पर करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम पर तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। साथ ही अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,200 रुपए प्रति माह करने और 1,40,000 एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना भी सामने रखी। साथियों, हमने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों से 217
ये संकल्प किए थे कि हमारी सरकार आएगी, उनको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने मात्र 1 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश में 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप पूरा किया है और 156 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। किसानों से भी किए गए वादे सरकार ने पूरे किए हैं। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपने हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। हमने उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हम अपने हरियाणा के अंदर जो हमारा किसान है, उसके जो सब्जी का किसान है या अन्य जो आलू का किसान है, उसको भावांतर भरपाई लगातार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। कि फर्रुखनगर से गुरुग्राम तक 365 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। न्यू गुरुग्राम में 24 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण, 88 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना और महाग्राम योजना के तहत आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव, कच्चे रास्तों को पक्का करने और गांव के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि विकसित बादशाहपुर केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार का लक्ष्य है, जिसे धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।